डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। एडुटेरिया का जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो आज हम लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर्स देखे थे और बहुत अच्छे से उन्हें समझा था। चलिए अब आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज और थीम देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर है। देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस और यूपी पीसीएस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं अभी हाल ही में, 2023 में जो अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस, जो अभी मतलब लेटेस्ट न्यू दिवस स्टार्ट किए गए हैं, वो गिवन है यहाँ पे, और उसकी तिथि, किस तिथि को सेलिब्रेट किए जाते हैं, और मुख्य बिंदु। तो आप सभी जानते हैं इम्पोर्टेंट डेज सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस आपका जो अभी लेटेस्ट मनाया गया है वो 28 मई को, और मुख्य बिंदु इसके ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीर सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो वीर सावरकर जी की जयंती के जो होती है 28 मई को, उसको इन्होंने क्या किया है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। किस सरकार द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विश्व सतत परिवहन दिवस। विश्व सतत परिवहन दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया गया, और सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस की घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को सेलिब्रेट हुआ। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर 2022 को पहली बार। नेक्स्ट देखिए, समानता दिवस 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर, तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती को राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, समर्पण दिवस 11 फरवरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, ये आप सभी जानते ही हैं। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैत्री दिवस। मैत्री दिवस आपका सेलिब्रेट हुआ है 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की घोषणा की, और इसी दिन और वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी 6 दिसंबर को। तो क्या किया है उन्होंने, फ्रेंडशिप डे बनाने की घोषणा की है एवरी ईयर 6 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर, संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपका है 16 जनवरी। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। तो स्टार्टअप दिवस आपका 16 जनवरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस आपका है 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो भी हाल ही में थी, केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस आपका सेलिब्रेट किया गया 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है, ये याद रखिएगा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो विभाजिका से याद रखिएगा, विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो इसलिए 14 अगस्त को क्या किया गया है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस सेलिब्रेट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भारतीय भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो आपके दिवस हैं वो हैं और उनकी डेट है, और ये क्यों लिया गया है ये है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी हाल ही में कुछ तूफान आए हैं वो गिवन है। वर्ष 2022-23 में आए तूफान और चक्रवात, तो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था। बिपरजॉय जून 2023 में आया है, और गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान प्रभावित क्षेत्र थे इसके, और इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। ये नामकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं, एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। इल्सा, इल्सा जो है अप्रैल 2023 में आया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को इसने प्रभावित किया। मोचा, मोचा मई 2023 में आया, मो से मई याद रख लीजिएगा, और म्यांमार और बांग्लादेश में इसे प्रभावित किया, और यमन ने इसका नामकरण किया, यमन देश ने। नेक्स्ट देख लीजिए, गैब्रियल जो है आपका फरवरी 2023 में आया, ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। बम चक्रवात जो है आपका, बम चक्रवात आया आपका दिसंबर 2022 में। ठीक है, अमेरिका और कनाडा को प्रभावित किया। मैंडूस दिसंबर 2022 में आया, भारत में चेन्नई तट को प्रभावित किया, और नामकरण यूएई ने किया। नलगे पेंग नवंबर 2022 में आया, फिलीपींस को प्रभावित किया। जूलिया को अक्टूबर 2022 में आया और मध्य अमेरिका को प्रभावित किया, और सितरंग अक्टूबर 2022 में आया और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया, और नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो चक्रवात आए हैं वो थे, और इनके नामकरण थे। अब देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं 2023 में जो राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए, राज्य गिवन है आपको, उसके बाद विधानसभा सीट, विभिन्न चरणों में चुनाव कितने हुए और जीते गए सीटें, सबसे बड़ी पार्टी। कर्नाटक में जो चुनाव हुए वो आपकी विधानसभा सीट उसमें 224 थी। विभिन्न चरणों में चुनाव एक चरण में हुए, और कांग्रेस ने उससे जीता, और सबसे ज़्यादा वोट मिले कांग्रेस को, 135। मेघालय में विधानसभा सीट 60 हैं, और चुनाव क्या हुआ? एक चरण में हुआ, और नेशनल पीपुल्स पार्टी 26 सबसे बड़ी पार्टी है, 26 सीटों से जीती। नागालैंड देख लीजिए, नागालैंड में आपकी विधानसभा सीट है 60, और एक चरण में चुनाव हुआ, और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीटों से जीती। नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा 60 विधानसभा सीट हैं, और इसके अलावा एक चरण में ही चुनाव हुआ, और भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों से वहाँ पे जीती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे 2023 में राज्यसभा के विधानसभा चुनाव नतीजों से रिलेटेड। इसके अलावा भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे वैक्सीन का नेम दिया है आपको, भारत के पास वैक्सीन जो है, और वैक्सीन का प्रकार क्या है, और निर्माता कंपनी। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इनकोवैक है आपकी, इंटरनेशनल है, इनकोवैक है आपकी, इंटरनसाल है, और निर्माता कंपनी क्या है? भारत बायोटेक। इनोकोवैक्स है आपकी, और इनएक्टिवेटेड सार्स कोव 2 डेल्टा।
ICAR प्लस NRC कंपनी द्वारा। कोविशील्ड आपकी नॉन रेप्लिकेटिव एडेनो वायरस वेक्टर है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR द्वारा निर्माणित है। कोवैक्सीन आपकी इनएक्टिवेटेड है, पैथोन बेस्ड है और भारत बायोटेक और ICMR कंपनी द्वारा निर्मित। रूस की स्पुतनिक वी जो है आपकी नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन है और इसके जो निर्माता कंपनी है आपकी गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन mRNA और मॉडर्ना इसकी निर्माता कंपनी। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन नॉन रेप्लिकेटिक है वायरल वैक्सीन है और ये इसकी निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जाइकोव डी है आपकी DNA बेस्ड है और जायडस कैडिला इसकी निर्माता कंपनी। कोवैक्स है प्रोटीन सब यूनिट है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी निर्माता कंपनी है। इसके अलावा कॉर्बेवैक्स है प्रोटीन सब यूनिट है और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड इसकी निर्माता कंपनी और स्पुतनिक लाइट नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है और इसकी ये कंपनी। इसके अलावा नोट में देख लीजिए क्या लिखा है। भारत अपना कोविड टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया था और 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, कब शुरू किया था और कब ये पूरा कर लिया। तो गाइस ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आगे की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।